नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है जंगल में मंगल या दंगल। आशा आप सभी को पसंद आएगी और अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं शुरू करता हूँ। जंगल में मंगल या दंगल। हर्षित एक साधारण सा लड़का था जिसके माँ बाप बचपन में उससे छुटकारा पाकर ऊपर सरक लिए थे। हर्षित को गांव में सब हरिया नाम से बुलाते थे। शक्ल से बहुत ही भोला और बातों में बेवकूफी की चाशनी घोले अकेला अपनी जिंदगी की गाड़ी को जैसे तैसे धक्के दे रहा था। दोस्तों के नाम पर उसका सिर्फ एक ही दोस्त था, मंगल, जिसे वो प्यार से मंगलू कहकर बुलाता था। दोनों की दोस्ती भी बड़े प्यारे ढंग में हुई। हुआ ये कि नवरात्रों के दिन थे तो अपने हरिया ने भी भगवान को मस्का लगाने के लिए व्रत रख लिया। अब व्रत तो रख लिया लेकिन भूख के मारे उसकी हालत रोड में कुचले हुए कुत्ते से भी बदतर हो गई। दोपहर तक का तो उसने पेट पकड़कर दिन निकाल दिया। तब जाकर उसे ध्यान आया कि व्रत में तो फल खा सकते हैं। तो दिमाग की घंटी बजी और हरिया फल खरीदने बाजार पहुंच गया। वहां जाकर फल का भाव सुनकर तो उसकी हवा ही निकल गई। जेब में उसके सिर्फ 5 रुपए का नोट और ख्वाब एक दर्जन केले खरीदने का। अब आप सबको तो पता ही है, नवरात्रों के दिन में तो सड़े गले केले भी कम से कम 40 रुपए दर्जन से कम नहीं मिलते, तो 5 में क्या मिलता। बेचारे हरिया ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। भूख रह रहकर उसके पेट में ठोकरें मार रही थी। तो उसने सोचा भाई ऐसे तो काम बनेगा नहीं, तो किसी को बेवकूफ बनाया जाए। उसने यहाँ वहां देखा कि कोई मुर्गा मिल जाए तो उधर से हमारे मंगलू भाई अपना बाबा आदम का झोला, जो इस समय किसी विदेशी देश के नक्शे जैसा लग रहा था, क्योंकि कम से कम 100 जगह से किसी दूसरे कपड़े से रफू हो रखा था, हवा में लहराते हुए प्रकट हुए। उनकी मम्मी ने उसे 100 का नोट दिया था जिससे वो फल लेने आए थे बाजार में। कड़क नोट को कड़कड़ाते हुए मंगलू जी भी अपनी मस्ती में ही चले आ रहे थे। मंगलू जी की नजर फलों के ठेले पे थी और हरिया की नजर मंगलू के हाथ में लहराते हुए नोट पर। हरिया ने यहाँ वहां देखा और सोचा कि एक टक्कर मारूंगा, वो गिरेगा, नोट छीन के भाग लूंगा। तो उसने यहाँ वहां देखकर मंगलू को जाकर एक जोरदार टक्कर मारने चल दिया। लेकिन हाय री फूटी किस्मत, टक्कर मंगलू को लगने से पहले ही बीच में आगे एक सीखिया पहलवान को लग गई। अब पहलवान ने भी तो आव देखा न ताव हरिया को पीटना शुरू कर दिया। हरिया चिल्लाया जा रहा था, भाई छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया और खाने को मिली भी तो सिर्फ मार। लेकिन कोई सुने तब ना। मंगलू को बेचारे को उस पर तरस आ गया। उसने बीच बचाव करते हुए उसे छुड़ाया। हालांकि इस चक्कर में एक बार वो भी लपेटे में आ गया और लोगों ने उस पर भी अपने हाथ साफ कर दिए, लेकिन फिर भी उसने अपना हुलिया बिगड़ने से बचा ही लिया। हरिया अधमरा सा हो गया था। मंगलू ने जल्दी जल्दी फल खरीदे और हरिया को अपने साथ अपने घर ले आया। मंगलू की मम्मी का घर भले ही एक कमरे का था जिसमें कुल जमाकर 4 लोग रहते थे, पर दिल बहुत बड़ा था। उन्होंने हरिया की भरम पट्टी की और उसे फल खिलाए। बस इसके बाद दोनों में पक्की दोस्ती हो गई। अब हरिया भी अब अक्सर मंगलू के घर आने जाने लगा। नवरात्रे खत्म हुए तो मंगलू के यहाँ नॉनवेज का प्रोग्राम बना। उसने हरिया को भी बुला लिया खाने पर। हरिया ने वहां जाकर देखा तो मछली बनी हुई थी। बढ़िया खुशबूदार मसाले में फ्राई हुई मछली खाकर हरिया बहुत खुश हुआ। उसने मंगलू से पूछा, भाई ये मछली कहाँ से खरीदी। तो मंगलू ने बताया, भाई जंगल के अंदर जो तालाब है वहां से मेरे पापा इसे पकड़ कर लाए हैं। हम तो हफ्ते में 2-3 बार खा ही लेते हैं। हरिया के दिमाग की घंटी बजी। उसने सोचा कि अगर वो भी तालाब से मछली पकड़ कर ले आए और खुद ही पका ले तो रोज उसे बढ़िया खाना मिलेगा। और वैसे भी मंगलू के घर रोज रोज आना उसे अच्छा नहीं लगता था। जैसे तैसे अपने अरमान सीने में दबाए उसने वहां से विदा ली और अपने घर पर आकर अपनी चू चू करती दादा की खटारा चारपाई पर पसर गया। पूरी रात सपने वो मछली पकड़ता रहा और पकाकर खाता रहा। सुबह उसके खाली होने से पहले उसका दिमाग खाली हो गया था और उसने फैसला कर लिया कि आज कम से कम 2 दर्जन मछली जरूर पकड़ कर लाएगा। तो उसने मंगलू को जाकर अपना प्लान बताया और उसे साथ चलने को कहा। मंगलू ने उसे बहुत समझाया कि भाई जंगल बहुत खतरनाक है, वहाँ जंगली जानवर भी होंगे। तो उसके जवाब में हरिया ने अपनी उसी खटारा चारपाई का पाया हवा में लहराते दिखाया कि उसके पास हथियार है, तू डर मत। मंगलू ने फिर समझाया, भाई मछली पकड़ने में कई घंटे लग सकते हैं। तो हरिया ने कहा कि उसके पास इसका भी इलाज है।
उसने अपने बगल से एक छोटी सी पोटली निकाली जिसमें उसके हाथ की बनाई हुई 2 दिन की बासी सूखी रोटी और थोड़ा सा अचार था। इससे पहले मंगलू कुछ और कहता, हरिया ने उसी रोटी का एक टुकड़ा मंगलू के मुंह में ठूस दिया। मंगलू बेचारे का तो धरती पर ही नरक के दर्शन हो गए। उसने सोचा कि जान बचानी तो साथ चल ले, वरना अगर इसने एक टुकड़ा और खिला दिया तो तेरा यही राम नाम सत्य हो जाएगा। मंगलू ने कुछ और न कहते हुए साथ हाथ चलने की हामी भर ली। तो दोनों के बीच तय हुआ, दोनों शाम की सैर का बहाना बनाकर मछली पकड़ो अभियान पर निकल पड़ेंगे। शाम के 5 बजते ही हरिया अपना साजो सामान लेकर और मंगलू को जबरदस्ती पकड़कर चल पड़ा जंगल की तरफ। रास्ते में कई बार लोगों ने पूछा भी कि कहाँ जा रहे हो, तो दोनों कोई न कोई बहाना बनाकर आगे बढ़ते रहे। चलते चलते दोनों आखिर जंगल के मुहाने पर पहुंच गए। मंगलू की तो जैसे पतलून गीली होने को हो रही थी अंदर जाते हुए, पर हरिया के ऊपर तो आज मछली पकड़ने का भूत सवार हो गया था। वो दनदनाते हुए जंगल के अंदर घुस गया। अंदर घुसकर वो कुछ ही कदम चले होंगे, अचानक पत्तों के सरसराने से उन दोनों की हवा निकल गई। गौर से देखा तो पता चला एक सांप ने ललचाई नजरों से देख रहा है। उसकी लपलपाती जीभ बता रही थी कि आज वो इन दोनों का डिनर करेगा। मंगलू तो वहीं खड़े खड़े गीला हो गया। हरिया का भी हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। फिर उसे ख्याल आया, बेचारा जरूर सांप भूखा होगा इसलिए हमें खाने आ रहा है। बस इतना सोचते उसने पोटली खोली और रोटी का एक टुकड़ा सांप की तरफ उछाल दिया। सांप भी शाना निकला। रोटी के टुकड़े के अपने पास पहुंचने से पहले वो वहां से सरक लिया। शायद उसने उस रोटी की प्राणघातिनी खुशबू महसूस कर ली थी। हरिया और मंगलू की जान में जान आई कि चलो सांप तो गया, लेकिन मंगलू की हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब आगे जाए। हरिया ने उसे अपनी कसम के जाल में फंसाकर चलने को मजबूर कर दिया। मंगलू की हालत तो ऐसी हो गई जैसे कैदी को सजाए मौत मिल रही हो और बगैर उसकी आखिरी इच्छा पूछे उसे फांसी पर चढ़ाया जा रहा हो। दोनों आगे बढ़ चले। अब अंधेरा होना भी शुरू हो गया था। दोनों आगे बढ़े तो गांव वालों ने जो जंगली जानवरों के लिए पत्तों से ढका गड्ढा खोदा था आज इन दोनों के काम आया। तू चल में आया कि तर्ज पर दोनों एक एक करके गड्ढे में गिर गए। पूरे कपड़े पिछले दिनों हुई बारिश से जमी कीचड़ में लथपथ हो गए। शक्ल तो कुछ वैसी डरावनी थी। कीचड़ का तड़का लगने से रात में और भयानक लगने लगी। दोनों ने बहुत कोशिश की ऊपर चढ़ने की, लेकिन गीली दीवार होने के कारण बार बार फिसल जाते। जब दोनों शरीर से थक गए तो दिमाग लगाने की सोची। दिमाग पर जोर मारा और मंगलू हरिया के कंधे पर चढ़ गया और बाहर निकल आया। एक पल को उसके मन में आया, पड़े रहने दो हरिया को, यहाँ मुझे कहाँ फंसा दिया। लेकिन फिर भाई दोस्ती धर्म याद आ गया, मरता क्या ना करता। एक डाल तोड़ी और उसे भी ऊपर खींच लिया। मंगलू ने फिर वापस चलने को कहा, पर हरिया के दिमाग से तो मछली पकड़ने का भूत उतर ही नहीं रहा था। वो मंगलू को जबरदस्ती खींचते हुए आगे चलने के लिए धक्का देने लगा। अब मंगलू का धक्का इतनी जोर का लगा कि वो पास में किसी गांव वाले द्वारा इकट्ठे की हुई घास के ढेर पर जा गिरा और संतुलन बिगड़ने से हरिया भी उसी घास के ढेर में कूद पड़ा। कीचड़ के कारण दोनों पहले से ही गीले थे और उसकी वजह से पूरे शरीर में घास चिपक गई। अब दोनों किसी वनमानुष से कम नहीं लग रहे थे। पहले तो दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा गए, लेकिन बाद में बहुत हंसे। दोनों ने एक दूसरे को साफ किया और आगे चल दिए। गिरते पड़ते आखिर दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच ही गए। अचानक मंगलू की नजर ऊपर पड़ी तो उसने देखा एक बंदर उन्हें बड़े प्यार से निहार रहा था। उसने हरिया को कहा, हरिया ऊपर देख। जवाब में हरिया बोला, ऊपर छोड़, नीचे देख, तेरा पजामा घुटनों तक पहुंचा है। ऊपर इस करे से फटाफट खामखा बंदर को ललचा रहा है। ये सुनते ही मंगलू को अपने नाड़े वाले कच्चे का ध्यान आया जिस पर केले छपे हुए थे। उसने एक लंबी सांस भरी और पजामे को ऊपर खींचा, लेकिन पजामे ने ऊपर ठहरने से इनकार कर दिया। हुआ यह कि जब हरिया घास मंगलू के शरीर से साफ कर रहा था तब गलती से मंगलू के पजामे का नाड़ा उससे टूट गया। जब कोई बात नहीं बनी तो उसने अपना गमछा मंगलू के पजामे के चारों तरफ बांध दिया। गमछा कीचड़ लगने से पहले से ही गंदा था। अब गमछा ऐसे बांधा था कि आधा पजामा के ऊपर और आधा मंगलू के पेट पर। गमछा बांधकर दोनों आगे चल दिए। अब मंगलू चलते चलते बीच में डिस्को डांस भरतनाट्यम के साथ मिक्स करके दिखाने लगा। कारण था गमछे में घुस गया वो कीड़ा जो कीचड़ के अंदर तो आराम से अपनी नींद पूरी कर रहा था, लेकिन अब नींद टूट जाने की वजह से क्रोधित मुद्रा में आ गया। बस अपना गुस्सा उतारने के लिए मंगलू को यहाँ वहां काटने लगा। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो मंगलू ने वो गमछा निकालकर हवा में उछाल दिया, जो हवा में उड़कर दोनों को बाय बाय करता हुआ पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अब हरिया को गुस्सा तो बहुत आया कि मंगलू ने उसका गमछा खो दिया, पर मंगलू के एहसानों के चलते उसने अपनी चोंच बंद रखने में भलाई समझी।
लेकिन अब दिक्कत फिर वही सामने, पजामा ऊपर टिके तो टिके कैसे। खैर दोनों ने सोचा कि जब तक कोई जुगाड़ नहीं मिल जाता मंगलू पजामे को पकड़ कर चलेगा, और जब वो थक जाएगा तो हरिया उसे पकड़ कर चलेगा। इधर काफी समय हो गया था, बच्चे घर नहीं पहुंचे थे। मंगलू के माँ बाप को चिंता होने लगी। उन्होंने हरिया के घर भी देखा तो वहाँ एक टूटी चारपाई, एक लोटा, 2 धारीदार कच्चे जिसमें रोशनी भी आर पार हो जाए, एक मिट्टी का चूल्हा और गिने चुने 2-4 बर्तन मिले, लेकिन जिन्हें ढूंढने आए थे वो नहीं मिले। पूरे गांव में दोनों की खोज शुरू हो गई। करीब 1 घंटे की भागदौड़ के बाद किसी से पता चला कि दोनों को जंगल की तरफ जाते देखा गया था। बस फिर क्या था, सब निकल पड़े जंगल की तरफ इस उम्मीद के साथ कि दोनों बच्चे ठीक ठाक हो। इधर हरिया और मंगलू की मेहनत आखिर रंग लाई और दोनों तालाब के पास पहुंच गए। लेकिन अब हरिया को भी लगने लगा था यहाँ आकर उसने गलती कर दी है, लेकिन वो मंगलू के सामने दिखाना नहीं चाहता था। वो घबराया हुआ है, ऊपर से तो वो अब तालाब के पास भी पहुंच चुका है। हरिया ने मंगलू से पूछा, मंगलू ये मछली यहाँ कहाँ मिलेगी? मछली तो तालाब के अंदर है, जा जितनी चाहे पकड़ ले। अब मैं तो यही किनारे थोड़ा आराम करूंगा, पूरे रास्ते मेरी ऐसी तैसी करवाता हुआ लाया है तो। क्या तालाब के अंदर? अब मुझे तो लगा था तालाब के पास मिलेगी जिसे हम दोनों घेर कर पकड़ लेंगे। भाई मुझे तो तैरना नहीं आता। मंगलू ये सुनकर पेट पकड़ कर हंसने लगा। मंगलू बोला, भाई तुझे मछली पकड़नी थी तो तब तू जा तालाब के अंदर और जितनी मर्जी चाहे मछली पकड़, मेरी तो तूने बैंड बजा दी है तो मैं तो अब आराम करूंगा। हरिया ने साथ चलने के लिए उसे बहुत मनाया पर मंगलू नहीं माना। थक हार कर हरिया अकेले घुटनों तक के पानी में चला गया और अपना मछली खोज अभियान चालू कर दिया। उसने झुककर पानी में हाथ डाला और टटोलने लगा, लेकिन मछली की जगह कभी किसी का फटा हुआ पुराना जूता हाथ में आता तो कभी किसी की सड़ी हुई अंडरवियर, कभी बालों का गुच्छा हाथ लगता तो कभी सड़े हुए कागज और पन्नी, लेकिन मछली पकड़ में नहीं आई। इससे करीब आधा घंटा बीत गया। हरिया को मछली ढूंढते ढूंढते तालाब के किनारे कचरे का पहाड़ तक बन गया, लेकिन मछली एक भी नहीं मिली। मछलियों को भी अब तक मालूम पड़ गया कि हरिया के बारे में, तो वो भी अब उसके आसपास आकर उसे चिढ़ाने लगी। कभी उसके चारों तरफ चक्कर लगाती तो कभी हरिया की टांगों में गुदगुदी करते निकल जाती। 200-300 ऐसी बदमाश निकली कि उछलकर अपनी पूंछ से हरिया के चेहरे पर संपूर्ण भारत का नक्शा बना दिया। हरिया उस समय को कोस रहा था जब उसने मछली खाई थी। ना वो मछली खाता, ना उसे मछली पकड़ने का लालच आता और ना वो इस झंझट में फंसता। पसीने में तरबतर होने के बाद हरिया ने अपना कुर्ता उतारकर कंधे पर डाल लिया। इधर मंगलू के माँ बाप भी उन्हें ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच गए। जब उन्होंने दोनों की हालत देखी तो बहुत घबरा गए। मंगलू तो किनारे पर ऐसे पड़ा था जैसे किसी ने मार कर फेंक दिया हो। मंगलू के पापा ने पास आकर उसे जगाया और हरिया को एक जोरदार आवाज दी, हरिया। हरिया जो पहले से परेशान था इस आवाज से घबरा गया और पानी में जा गिरा। पानी में गिरते ही उसकी कमर में बंधी पोटली भी खुल गई और सारी मछलियां उस पर ऐसे टूट पड़ी कि जैसे आज अगर ये खाने को नहीं मिला तो 7 जन्मों तक कुछ खाने को नहीं मिलेगा। कहाँ तो वो मछली को अपना खाना बनाने की सोच रहा था और कहाँ मछलियां ही उसके खाने पर अपना हाथ साफ कर रही थी। हरिया पानी में हाथ पांव चलाने लगा, लेकिन उसे ये ध्यान नहीं आया कि सीधा खड़ा होकर घुटने तक के पानी से बाहर आ जाए। जब वो थक गया और उसके हाथ पांव चलने बंद हो गए तो ऐसे लगने लगा जब डूब कर मर जाएगा। तब गांव का एक आदमी भागा भागा पानी में गया और खींचकर उसको बाहर लाया। बाहर आकर थोड़ी देर में उसे होश आया तो उसने देखा कि सब उसे घेर कर खड़े हुए हैं। तो वो अपने आप से शर्मिंदा था, जोश जोश में क्या कर बैठा। अब वो कैसे सबसे नजरें मिलाएगा। तभी मंगलू की आवाज उसके कानों में पड़ी, हरिया तूने कर दिखाया, पूरी 25 मछलियां पकड़ी हैं। हरिया को विश्वास नहीं हुआ कि वो हड़बड़ा कर खड़ा हुआ। तभी उसके कुर्ते से एक एक करके सब मछलियां गिरने लगी। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि कैसे हो गया, लेकिन मंगलू समझ गया था ये सब करामात रोटी के कारण हुई है जिसे खाने की गलती इन मछलियों ने कर दी थी। हरिया ने सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और आइंदा ऐसा ना करने की कसम खाई। सबने प्यार से उसे माफ भी कर दिया। फिर गांव वालों के साथ हरिया और मंगलू वापस चल दिए। इस बार फिर हरिया के कमर में एक पोटली बंधी थी जिसमें इस बार रोटी नहीं मछलियां थी। हरिया चला तो था जंगल में मंगल करने, पर दंगल करके आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर मेरी छोटी सी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके जरूर मुझे बताएं। अपना प्यार ऐसे बनाए रखें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, करना ना भूलिएगा।